पढ़ो जरा इसको। एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया जाता है। आपने क्या पढ़ा? दफ्ती। दफ्ती क्या होता है बताओ, किसी बच्चे को पता है? यहाँ पे कमेंट करो, बताओ जल्दी से, क्या होता है दफ्ती? बोलो। दफ्ती होता है मतलब एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जैसे समझते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं, या फिर आप कोई, जैसे कि आप पेपर लिखने जाते हैं ना, दफ्ती जैसे पेपर लिखते हैं उस पे जो कॉपी रख के जो पैड लाते थे हम मार्केट से खरीद के, तो वो दफ्ती उसको भी कह सकते हैं, वो दफ्ती। तो वो दफ्ती का टुकड़ा कैसा होता है बताओ, अगर याद है तो थोड़ा सा। मतलब वो टुकड़ा कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है वो टुकड़ा, यानी हमारा एक वृत्ताकार होता है, एक ऐसा टुकड़ा होता है दफ्ती का। अब वो क्या कर दिया हमने, उसको मोड़कर एक बेलन बना दिया। जैसा कि ये टुकड़ा था, ये दफ्ती थी हमारी, इसको हमने क्या कर दिया, मोड़ के बेलन बना दिया, है ना। ये बेलन बना दिया इस प्रकार का कुछ, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, एक बेलन यहाँ पे बना दिया। इसको ऐसे राउंड करके शेप करोगे तो आपका बेलन बन जाएगा। अब वो क्या करे कि जो दफ्ती का टुकड़ा था, ठीक है, 18 सेंटीमीटर चौड़ा और 22 सेंटीमीटर लंबा था, यानी लंबाई उसकी थी 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 22 सेंटीमीटर ये लंबा था और 18 सेंटीमीटर चौड़ा था। ये देखो इसकी चौड़ाई कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी। अब जब आप इसको फोल्ड करोगे, ऐसे राउंड करोगे, तो देखो ऊंचाई तो बराबर आएगी, यानी ये वाली हाइट तो सेम आएगी। जब ये बेलन बन के आएगा कुछ इस प्रकार से, है ना बच्चों, तो इसकी ऊंचाई बेलन की तो वही आएगी 18, जो इसकी चौड़ाई है इस तख्ती की, है ना, वही निकल के आएगी। पर ये जो परिधि है, भाई बेलन का हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। अब बेलन के आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास ऊंचाई तो है, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। अब देखो ये जो 22 सेंटीमीटर है, ये जो 22 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई तो दे रखी है, लेकिन हम 22 सेंटीमीटर त्रिज्या तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लंबाई है ये क्या होगी वहां जाके, राउंड हो रही है। क्या हो रही है? राउंड हो रही है। शेप मतलब इसकी जो हो रही है वो राउंड हो रही है। तो दफ्ती के टुकड़े की माप जो 22 और 18 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। तो आता है आधार की परिधि। तो जो नीचे आधार आएगा हमारा, किसका, बेलन का, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारा जो नीचे बन के आया वो क्या बन के आया, बेलन की परिधि। बेलन जो बनाया हमने, तो बेलन की परिधि हमारी कितनी है, बराबर 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर है। जो ये 22 सेंटीमीटर है, यही तो घूमी है, यही तो हमने घुमाई है, तो ये परिधि हो गई हमारी, है ना। अच्छा, परिधि में ये रहेगा आपका, ये परिधि, ठीक है। अब परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है किसी वृत्त की, ये नीचे एक वृत्त ही तो है, गोल जो वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। तो यानी 22/22 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 × 22/7 गुणित आर बराबर 22। अब देखेंगे 22 से 22 तो कट गया, है ना, 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर जाएगा हमारा और 2 नीचे आएगा, यानी आर की जो वैल्यू आ गई वो 7/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आर बराबर, जैसे 2 आर बराबर 7, तो आर बराबर 7/2। ठीक है। तो आर का मान कितना निकल के आया, 7। तो यह क्या निकल आई हमारी, त्रिज्या निकल आई। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे आ गई हमारे पास, आर, यानी 7/2। तो अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या हो गई और बेलन की ऊंचाई भी हो गई। अब हम बड़े आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन निकाल दीजिए इसका। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताओ बच्चों,
तो बेलन का आयतन होता था हमारा, बताओ जल्दी फॉर्मूला बताओ, किसे याद है? जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से बताओ, टाइप करो। पाई आर क्या होता था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, है ना? क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच होता था, है ना? तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। कब तक? जब तक कि प्रश्न में ना दिया जाए कि पाई का मान रखिए 3.14। जब तक ये ना दे तब तक आप हमेशा 22/7 रखेंगे, ठीक है? चलिए, 22/7 गुणा आर, आर का मान क्या निकल के आया हमारे पास? 7/2 गुणे 7/2, ठीक है? और एच कितना है? ऊंचाई कितनी है? 18। कितनी है ऊंचाई? 18 है। क्लियर? चलिए, अब इसको डिवाइड कर दें जरा, काटा पीटी देख लिए क्या कट रहा है हमारा। 7 से कट रहा है 7, 2 से कट रहा है 9 बार, ठीक है? इस 2 से कट रहा है ये 11 बार, ठीक है? अब क्या बच रहा है हमारे पास? बचा 11 गुणा 7 गुणा 9, ठीक है? तो 11 77 हो गए, तो 77 गुणा 9, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 7 63 का 3, यहाँ से लगा 6, 9 7 63, 63 और 6 हमारा 69, यानी 693, 693, यानी 693 सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? घन सेंटीमीटर। जब हमारा आयतन की बात होगी तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे, और अगर हमारे बात होगी किसकी? क्षेत्रफल की, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर है ये बात बच्चों आपको? है ना? तो आंसर आया 693। देखो कितना सिंपल प्रश्न था सिंपल प्रश्न। और ये आपका प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। और ये बात मैंने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तभी ये बात बताई थी कि जब हम एक किसी सिलेंडर को खोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है, और ये जो होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। और ये क्या होता है? ये h होता है। इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब 2πrh होता है। यही सब बताया था हमने कि भाई इसका ये गुणा ये हमारा 2πrh होता है वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ अगर निकालना होगा आपको तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दो? गुणा कर दो इन दोनों का, आपका वक्र पृष्ठ निकल के आ जाएगा, है ना?